नमस्कार दोस्तों। पिछला पार्ट में हमने पढ़ा था उत्तर भारत की नदियाँ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दक्षिण भारत की नदियाँ और इसके साथ ही साथ मैप का ट्रिक भी देखेंगे और जितने भी 10 सालों में बीपीएससी का पीवाईक्यू क्वेश्चन आंसर पूछा गया वो सब देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दक्षिण भारत की नदियाँ जो साउथ इंडियन जो रिवर होती हैं वो सबसे पहले उसकी खासियत क्या होती है, देखिए वो वर्षा पर निर्भर करती हैं सालों भर। ठीक है। और ये दो भागों में जाती हैं। मान लीजिए कि ये हमारा भारत है दक्षिण भारत, तो ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। ईस्ट की ओर बहने वाली जो नदियां हैं वो जाएंगी बे ऑफ बंगाल में। वेस्ट की तरफ बहने वाली नदियां वो जाएंगी अरब सागर में। ठीक है। जो बे ऑफ बंगाल में जाएंगी वो डेल्टा का निर्माण करेंगी और जो इधर जाएंगी वेस्ट बंगाल में अरब सागर में, तो यहाँ पे निर्माण करेंगे एस्चुअरी का। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। सबसे पहले हम देखेंगे पूरब की तरफ बहने वाली नदियाँ। ठीक है। और उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए पूरब की ओर बहने वाली प्रमुख नदियाँ जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में, सबसे पहली नदी आती है गोदावरी नदी। इसका उद्गम ये कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र में नासिक एक त्र्यंबकेश्वर एक जगह है वहां से निकलती है। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं कि यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितना है? 1465 किलोमीटर है। ये सबसे लंबी होने के कारण इसे हम दक्षिण गंगा या बृहद गंगा के नाम से जानते हैं, गोदावरी को। ठीक है। फिर इसके बाद बताएगी बाहें तट की इसकी सहायक नदियां देख लीजिए। बाहें वो हैं वर्धा, वेनगंगा, पैनगंगा। ठीक है। इंद्रावती, सवेरी। ठीक है। और जो दाएं दश जो दी गई है ना बाहें, मान लीजिए कि ये ऐसे नदी ऐसे बह रही है। ठीक है। तो ये बाएं हो गया, इधर से ऊपर से आएगी तो ये बाएं हो गया, नीचे से आएगी तो दाएं हो गया। ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो दक्षिण बाएं की जो सहायक नदी कौन सी? परवरा हो गई, मंजरी हो गई। ठीक है। ये आकर मिल जाती हैं। अब कृष्णा नदी की बात करते हैं तो देखिए कृष्णा नदी भी महाराष्ट्र निकलती है लेकिन ये महाबलेश्वरम से निकलती है। और इसकी विशेषताएं दी गई हैं कि यह दूसरी सबसे बड़ी प्रवाहित होने वाली नदी है। ठीक है। इसकी तरफ इसे प्रसिद्ध नागा अर्जुन सागर डैम और अल्टमादी बांध इस पे बनाया गया है। ठीक है। इसमें भी देख लीजिए बाएं तट से आने वाली सहायक नदी कौन सी है? भीमा, मूसी, किटूर। ठीक है। और हैदराबाद किस नदी किनारे है? तो मूसी नदी किनारे है। फिर बताई गई है दाएं तट से आने वाली नदी या तुंगभद्रा हो गया, घाट प्रभा हो गया, माल प्रभा हो गया, कोयना, दूध गंगा। ठीक है। अब आते हैं कावेरी नदी। कावेरी नदी के बारे में देख लेते हैं। जो कावेरी नदी है ये कर्नाटक से निकलती है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। ठीक है। इसकी विशेषताएं देखिए दक्षिण भारत की एक ऐसी नदी है जिससे सालों भर पानी रहता है। ठीक है। यानी कि पीछे जो पड़े थे ना गोदावरी कृष्णा, उसमें सालों भर पानी नहीं रहता है, यही उसका कहना है। ठीक है। क्योंकि वो वर्षा पे डिपेंड करती है, क्योंकि इसे दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्वी दोनों मानसून से वर्षा मिलती है। अच्छा देख लीजिए ये फैक्ट बहुत जरूरी है, एक नया पॉइंट है कि कावेरी नदी में ना साल भर वर्षा क्यों होती है, साल भर पानी क्यों रहती है? क्योंकि इसमें ना दक्षिण और पश्चिम दोनों से आने वाली जो वर्षा है इसमें पानी गिरती रहती हैं। अब देख लेते हैं इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है। तो बाएं तट से आने वाली हरंगी, हेमवती, सिमसा, अर्कवती। दाएं तट से आने वाली लक्ष्मण तीर्थ रेखा। लक्ष्मण तीर्थ रेखा हाल ही में चर्चा में था सूखने के कारण। ठीक है। ये याद रखिएगा। भवानी, अमरावती। ठीक है। चलिए अब आते हैं महानदी के बारे में। तो महानदी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ से निकलती है, सिहावा पर्वत से निकलती है। ये इसकी विश्व सबसे लंबी यहाँ पे डैम बनाया गया है, उसका नाम क्या है? हीराकुंड, विश्व की सबसे लंबी डैम। ठीक है। यह उड़ीसा में, इसे शोक भी कहते हैं। इसकी सहायक नदी क्या होगी? शिवनाथ, सहदेव, मांड, जोग, आग, तेल। ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग। अब देखते हैं ये तो जितनी नदियाँ थी पूरब की तरफ बहने वाली नदियाँ थी। अब हम बात करेंगे जो दक्षिण की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं जो एस्चुअरी का निर्माण करेंगी। सबसे पहला ये कहाँ जाके गिरेंगी? तो अरब सागर में गिरेंगी नर्मदा नदी। देखिए नर्मदा जो नदी है मध्य प्रदेश में महा अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। ठीक है। इसकी विशेषताएं क्या है? यह एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है, पूरब से पश्चिम की ओर बहते हुए खंभात की खाड़ी अरब सागर में जाके गिरती है। ठीक है। यह डेल्टा नहीं एस्चुअरी बनाती है। इस पे धुआंधार जलप्रपात और सरदार सरोवर बांध भी, डैम भी इस पर बना हुआ है। ठीक है। इसकी सहायक नदी आ जाते हैं बंजर, शेर, शक्कर, तवा। ठीक है। तवा इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। फिर बरना, ये सब सहायक नदियां हैं।
अब बात करते हैं ताप्ती नदी। तो जो ताप्ती नदी है या तापी नदी, ये कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश में मुल्टाई से निकलती है। इसके आते हैं, ये देखिए, ये सब नर्मदा के समानांतर भ्रंश घाटी से बहने वाली दूसरी नदी है। ठीक है, सूरत इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। हम बोलेंगे सूरत किसकी नदी किनारे बसा है? ताप्ती नदी किनारे। मान लीजिए कि नर्मदा है और ये ताप्ती है, दोनों समानांतर होती हैं, पैरेलल जाती हैं। ठीक है। सहायक नदी पूर्णा, गिरना, पाजरा, बोरी, ऊरा, ये सहायक नदियां हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ भौगोलिक क्रम एवं स्थानिक। ठीक है, ये क्योंकि यही तो मेन तो एग्जाम में पूछी जाती हैं बीपीएससी में। ठीक है, तो यही तो आपको ध्यान रखना है। चलिए, सबसे पहले आपको देख लेना है उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां। सबसे ऊपर कौन सी हो जाएंगी? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनार, कावेरी, वैगई। ठीक है। अब आते हैं पश्चिम से पूरब बहने वाली नदी, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ठीक है। अब आते हैं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, पश्चिम की ओर बहने वाली। ठीक है, यहाँ देखिए, ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, लेकिन उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम में याद रखिएगा। नर्मदा, तापी, मांडवी, शरावती, पेरियार। ठीक है। तो दोस्तों, आपको आई होप इतना सारा एग्जाम में याद रहना चाहिए। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड जरूर बनता है। ठीक है, अगली जो वीडियो है मैं लेके आऊँगा पर्वत श्रृंखला और 3D पिक्चर के साथ लेकर आऊँगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।